ये बताइए कि क्या नबी पाक अलैहि सल्लम ने अपने हाथों से शजरकारी की और सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला को जो बाग था वो थोड़ा सा अगर वाक़या कुछ छोटा सा, वो क्यों लगाए गए थे पौधे? हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु तवीलुल उम्र सहाबी हैं और वैसे भी फ़ारस के जो लोग थे वो तवीलुल उम्र हुआ करते थे और उसकी वजह भी प्लांटेशन के अमल में मसरूफ़ियत। अरे वाह माशाअल्लाह। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु तलाश हक़ में काफ़ी आप मुख्तलिफ़ जगहों पे गए। बिलाखिर एक मौका ऐसा आया कि आप किसी यहूदी के हाथों ग़ुलाम बना लिए गए थे, तो उसमें मुशक्क़त आपको आया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन मुशक्क़तों का आपने ज़िक्र किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने उस आका से आज़ादी हासिल करने के लिए अक़्द किताबत कर लो। अक़्द किताबत का माना यह होता है कि कुछ माल देकर आज़ादी हासिल करने का मुआहिदा कर लो। तो मुआहिदे में ये बात तय हुई कि 300 दरख्त लगे हुए फलदार ये चाहिए और 40 ओकिया सोना। तो ये भी कई यानी तोले माशे का एक बड़ी मिकदार बनती है। तो हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को फिर ओके कर लिया। अब मामला आया कि 300 दरख्त भी अब बनाकर देने हैं और इसके अंदर जैसे कि अब हमने अभी बिफ़ोर एंड आफ्टर देखा कि 1 साल पहले या कुछ अरसे पहले ज़मीन कैसी थी और अब कुछ आफ्टर हमें कुछ तब्दीली नज़र आई, लेकिन एक बड़ी तब्दीली नहीं है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत, हाँ, क्योंकि अभी 1-2 साल ही हुए हैं। तो अब खजूर के दरख्त चाहिए और वही फलदार, उसमें तो कई साल लगते हैं, उसमें तो टाइम लगता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को हज़रत सलमान फ़ारसी की मदद के लिए फिर तलक़ीन दी कि इनके लिए कुछ कुछ दरख्त सब कोशिश करके लेकर आएँ। तो किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, इस तरह मुख्तलिफ़ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने खजूर के पौधे ही होंगे वो समझो छोटे पौधे ही हैं जो एक जगह से निकाल कर अब दूसरी जगह प्लांटेशन के लिए लगाए जाते हैं जी। तो अब वो एक तवील अरसा लगता है फल आने में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 300 इस तरह के दरख्तों को जमा कर लिया, जिन पौधों को जमा कर लिया। अब उनमें से 299 पौधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़मीन में लगाए। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद एक पौधा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाया। अभी 1 साल का अरसा गुजरा था कि वो पौधे एक मौजज़ाती तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े के तौर पे वो इतने बड़े हो गए कि 1 साल में ही फल देने वाले बने। सुना है 5 साल लगते हैं खजूर के पौधे को फल तक पहुंचने में। तो अब यानी 5 साल का सफ़र 1 साल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम से वो सफ़र जल अज जल गुजरा और 1 साल के अंदर ही वो बाग बिल्कुल फलदार हो गया। लेकिन वो एक दरख्त, वो एक पौधा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नहीं लगाया था, तो इसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े का मज़ीद इजहार भी था। वो अपनी उस हालत तक ना पहुंच सका जिस हालत तक दूसरे दरख्त पहुंच चुके थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस रह जाने वाले पौधे को भी अपने हाथ से दोबारा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लगाया, तो वो भी जल अज जल फलदार दरख्त बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सोचें, इस तरह हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक आज़ादी की एक सूरत बनी। अच्छा, इस पूरे वाक़े को अगर इस पैराए में देखें तो नबी पाक का भी फार्मूला यही था, पौधा लगाना है और उसको दरख्त तक बनाया, पहुँचाया उसको, है। सुभान अल्लाह।